हेलो स्टूडेंट, हमारा जो आज का टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर एंड यूजेज ऑफ पोटेंशियोमीटर। इससे पिछली क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे व्हाट इज पोटेंशियोमीटर, व्हाट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर एंड फॉर्मूलाज ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट? The potential drop per unit length of potentiometer wire is called potential gradient। अब आपका जो ये प्राइम कल बताया उसमें पिछले टर्म में हमने डिस्कस किया था कि यदि पोटेंशियोमीटर वायर ए बी है उसके सीरीज में हम एक बैटरी ईपी की के और रियोस्टेट आरएच कनेक्ट कर दें तो इसे पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट कहते हैं। और अननोन जो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस है उसको जब हम ज्ञात करेंगे या डिटरमाइन करेंगे तो वो जो सर्किट कनेक्ट किया जाएगा उसे हम सेकेंडरी सर्किट कहेंगे। तो ये क्या है? पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट और ये क्या है? सेकेंडरी सर्किट। ठीक, अब इसमें देखिए कि यदि आपकी इस बैटरी के द्वारा जो ए बी वायर है इस पर कोई वोल्टेज है, ठीक, अब वो वोल्टेज है और उसका ये जो पॉइंट है वो हाई पोटेंशियल पर है और ये लो पोटेंशियल पर। जो अननोन ईएमएफ का सोर्स है उसका पॉजिटिव टर्मिनल ए पर कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव टर्मिनल थ्रू गैल्वेनोमीटर जो कि जे से कनेक्ट करेंगे। या आपकी क्या है? जो कि जे स्लाइडिंग की होती है जिसको हम वायर पर आगे पीछे किस कर सकते हैं, तो स्लाइडिंग की उसे क्या बोलेंगे? जो कि जे। ठीक, अब देखिए ये पॉइंट और ये तो एक ही सेम पोटेंशियल पर है। सपोज करो ये आपका ये जो बैटरी है इस वायर पर आपकी 10 वोल्टेज ड्रॉ कर रही है। तो देखिए सपोज करिए कि ये आपका 10 पर है, ये आपका 0 पर है, ये माना आपका 6 वोल्ट है, ये 4 में, ये माना 2 वोल्ट है, ये माना आपका 8 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है। अब देखिए माना जो आपकी बैटरी है जो बैटरी है ये 6 वोल्ट का सेल है। जो आप देखिए यदि पॉइंट यहाँ टच कराते हैं विसर्पी कुंजी को जो कि जे को, उस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर के जो दो एंड्स हैं यहाँ 8 वोल्ट, यहाँ आपका 10 में से 6 जाएंगे तो ये पॉइंट कितना हो गया? 4 वोल्ट। तो आपकी करंट क्या होगी? इधर फ्लो होगी और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा। यदि यहाँ टच कराए तो यहाँ पर 2 वोल्ट, यहाँ 4 वोल्ट, करंट इस डायरेक्शन में क्या होगी? फ्लो होगी। अगेन गैल्वेनोमीटर में अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आएगा। लेकिन पॉइंट वाई पे टच करें तो उस कंडीशन में यहाँ 4 वोल्ट, यहाँ 4 वोल्ट और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन में रहेगा। तो ये पर ये आपका बैलेंस पॉइंट कहलाएगा। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में यदि इस लेंथ को मैं नोट कर लूं, ये लेंथ सपोज करूं कितनी है? L और पोटेंशियल ग्रेडियंट कितनी है? X। तो ये जो वोल्टेज होगी माना इस सेल का ईएमएफ E है तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? XL। वो कितना आ जाएगा? वो आपका 6 वोल्ट के बराबर आएगा। ठीक, तो इस तरह से यही पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है कि जो आपका पोटेंशियोमीटर का वायर है उस पर आपके एक वोल्टेज है, वो कैसी है? नॉन है। क्योंकि यदि हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट पता है, बैलेंस लेंथ पता है, तो उस बैलेंस लेंथ को पोटेंशियल ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई करके आपकी वोल्टेज आ जाएगी। तो आपका जो पोटेंशियोमीटर वायर है इस पर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है वो नॉन है। यदि हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू पता है तो इस पर नॉन वोल्टेज है और वो वेरिएबल है। क्योंकि रियोस्टेट से यदि हम करंट को चेंज करेंगे तो ए बी पर जो वोल्टेज ड्रॉप है वो भी वेरी करेगी। तो ए बी वायर पर जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रही है वो क्या है? नॉन है, वेरिएबल है। उससे हम कंपैरिजन करेंगे इसकी और जब गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन आ जाएगा तो ये वोल्टेज इस वोल्टेज के बराबर आ जाएगी। यही प्रिंसिपल है। तो क्या है प्रिंसिपल? अननोन ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी डिटरमाइंड बाय कंपेयर विद नॉन वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस ऑन पोटेंशियोमीटर वायर इन 0 डिफ्लेक्शन पोजीशन ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की 0 डिफ्लेक्शन पोजीशन पर
जो आपकी अननोन ईएमएफ है उसका किससे कंपेरिजन करेंगे, नॉन वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस ऑन पोटेंशियोमीटर वायर, उससे कंपेरिजन करते हैं। और जब गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन होगा उस कंडीशन में ये वोल्टेज इस वोल्टेज के बराबर होगी। यही आपका प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर है। अननोन ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी डिटरमाइंड बाय कंपेयर विद नॉन वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस ऑन पोटेंशियोमीटर वायर इन जीरो डिफ्लेक्शन पोजीशन ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो ये तो क्या हो गया, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। अब है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। अब है आपका स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, टू फाइंड आउट और डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर के द्वारा उसकी पोटेंशियोमीटर की जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है उसको फाइंड आउट करना क्या कहलाता है, उसका स्टैंडर्डाइजेशन। जिस पोटेंशियोमीटर की पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू आपको पता है वो स्टैंडर्ड पोटेंशियोमीटर है। देखिए कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये आपका पोटेंशियोमीटर का वायर ए बी, इसके साथ क्या कनेक्ट करें, बैटरी, ईपी, की और रियोस्टेट, ठीक। अब आपकी बैटरी है, इसकी वोल्टेज ईपी, ये के और ये RH। अब हम क्या करेंगे, चूंकि हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू डिटरमाइन करनी है इसलिए यहाँ पर हम ऐसे सेल को कनेक्ट करेंगे जिसका ईएमएफ हमको पता है। ऐसा सेल जिसका ईएमएफ नॉन हो और वेरी नहीं करे उसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड सेल। तो यहाँ पर एक स्टैंडर्ड सेल को कनेक्ट करते हैं, जैसे आपका डैनियल सेल, इसकी वोल्टेज माना कितनी है, ES, ये आपका आ गया गैल्वेनोमीटर, इसको हम J से कनेक्ट करें। सपोज करो गैल्वेनोमीटर में जीरो बैलेंस इस L लेंथ पर आ रहा है, यहां पर आपका क्या है, ये बैलेंस लेंथ है L, तो उस कंडीशन में ES इक्वल टू किसके होगा, XL के, और X इक्वल टू ES अपॉन L। इस फॉर्मूले के द्वारा हम क्या करेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसको हम बोलते हैं आपका स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, वेयर ES इज द EMF ऑफ स्टैंडर्ड सेल। तो ये क्या आपका स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। अब है बच्चों आपका सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। देखिए सेंसिटिविटी मीन्स है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जितनी स्मॉल फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर लेगा वो उतना ही सेंसिटिव कहलाएगा। तो कोई भी पोटेंशियोमीटर सेंसिटिव तब होगा, मोर सेंसिटिव तब होगा जब जीरो डिफ्लेक्शन मेथड से आप जो जॉकी या स्लाइड की है उसको थोड़ा सा भी डिस्टर्ब कर दो और गैल्वेनोमीटर में बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन आ जाए तो वो पोटेंशियोमीटर सेंसिटिव कहलाएगा, क्योंकि बहुत थोड़ी सी लेंथ के लिए ही आपकी पोटेंशियोमीटर में वो गैल्वेनोमीटर की निडल है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो देखिए क्या है सेंसिटिविटी और कैसे सेंसिटिविटी को इंक्रीज करेंगे। सपोज करिए ये पोटेंशियोमीटर का वायर है ए बी, हम रियोस्टेट नहीं कनेक्ट करते, ये आपका कोई बैटरी है जिसकी EMF है EP, ये की है, इसको हम वायर AB से कनेक्ट कर दें। अब देखिए यहाँ पर सर्किट में कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं है, तो आपकी टोटल जो वोल्टेज इस पर ड्रॉप होगी वो कितनी होगी, EP, और वायर की लेंथ कितनी है, L। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगी, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, तो हो जाएगा EP अपॉन L, ठीक। अब आपका यदि X क्या है, X यदि डिक्रीज होगी तो आपकी सेंसिटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि X की वैल्यू जितनी कम होगी
एक्स की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी ही कम वोल्टेज हम इसके द्वारा मेजर कर सकते हैं। तो वो पोटेंशियोमीटर ज़्यादा सेंसिटिव होगा जिसके द्वारा स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जाएगा। तो सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के लिए आपकी पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए या लेस होना चाहिए। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम करने के लिए सपोज करो आपका ईपी कांस्टेंट है, तो उस कंडीशन में एक्स को यदि हम डिक्रीज करना चाहेंगे तो आपको एल को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। लेंथ क्या होगी, इंक्रीज। ड्यू टू दिस इफेक्ट वी टेक 10 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का वायर 10 मीटर जो लॉन्ग है वो क्यों लिया जाता है, ताकि एल ज़्यादा हो तो उससे आपकी पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू कम आए और पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी क्या हो, इंक्रीज। तो वाई बाई में पूछे कि इसमें 10 मीटर लंबा वायर क्यों ले रखा है, तो उसका कारण है कि जब वायर लंबा लेंगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीज होगी और जिससे सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर इंक्रीज होगी। अब हम पढ़ते हैं आपका यूजेज ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो देखिए इसके यूजेज क्या है उस पर डिस्कस करते हैं। अब है बच्चों हमारा टॉपिक यूजेज ऑफ पोटेंशियोमीटर। दिस इज ए इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर बिकॉज द प्रैक्टिकल्स आर इंक्लूड इन दिस टॉपिक। जो आपके बोर्ड एग्जाम में प्रैक्टिकल्स हैं वो इसी में से 3-4 प्रैक्टिकल आपके बोर्ड एग्जाम में हैं। तो फर्स्ट यूज है डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए प्राइमरी सेल बाई पोटेंशियोमीटर। तो सबसे पहले तो हमने सेल पढ़ा था, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ा था, ठीक। अब वो उसका फॉर्मूला क्या है वो थोड़ा रिकॉल करवाते हैं। देखिए ये हमारे पास एक प्राइमरी सेल है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसका ईएमएफ है ई, इंटरनल रेजिस्टेंस है आर और लोड रेजिस्टेंस है आपका कैपिटल आर। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक। यदि इसमें करंट आई फ्लो हो रही है तो आपके जो आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उस पर कितनी वोल्टेज ड्रॉप होगी, V इजिकल टू आई आर। तो V कब है, सेल के टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V कब है, जब इससे करंट फ्लो हो रही है, और जब करंट फ्लो नहीं होगी तो कितनी है, E। तो E को क्या बोलेंगे, EMF ऑफ सेल, और V को टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल। और इसका इक्वेशन लिखा था E इज इक्वल टू आई आर प्लस आई कैपिटल आर। क्योंकि सेल की जो वोल्टेज है जब इससे करंट नहीं ले रहे हैं तो वो वोल्टेज दो जगह खर्च हो रही है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस पर और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर। तो E इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप ऑन इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। दिस इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज V। देयरफॉर E इज इक्वल टू आई आर प्लस V और आई आर इज इक्वल टू E माइनस V और R इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन I। सिंस V इज इक्वल टू आई आर और I इज इक्वल टू V अपॉन R, नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ I, then we get internal resistance R is equal to E माइनस V अपॉन V इंटू R। तो ये जो फॉर्मूला हमने चैप्टर 5 में जो पढ़ा था इस फॉर्मूले का ये यूज होगा। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्मॉल r इज इक्वल टू EMF ऑफ सेल माइनस टर्मिनल वोल्टेज अपॉन टर्मिनल वोल्टेज इनटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, ठीक। अब हम पोटेंशियोमीटर द्वारा इंटरनल रेजिस्टेंस को कैसे डिटरमाइन करें उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो इसका सर्किट जोड़ना आना चाहिए कि सर्किट अरेंजमेंट क्या है। तो देखिए चाहे आपका पोटेंशियोमीटर का कोई सा भी एक्सपेरिमेंट हो, प्राइमरी सर्किट सब में कनेक्ट होगा। तो सबसे पहले तो हम इसका प्राइमरी सर्किट कनेक्ट करते हैं। ये पोटेंशियोमीटर वायर ए बी, इसके हाई पोटेंशियल वाला सिरा है उससे एक बैटरी ईपी कनेक्ट कर दी, उसके बाद ये की और ये आपका रेवोस्टेट, ये आपका क्या हो गया, ये प्राइमरी सर्किट कनेक्ट हो गया, ये रेवोस्टेट RH एक की के। अब हम क्या करेंगे, जिस प्राइमरी सेल का
ईएमएफ डिटरमाइन करना है, उसके पॉजिटिव टर्मिनल को ए से कनेक्ट करेंगे। कहाँ से कनेक्ट करेंगे? ए से, इस तरह से, और नेगेटिव टर्मिनल को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करेंगे। और गैल्वेनोमीटर का सिरा किससे होगा? जो कि जे से। ठीक, अब हम क्या लेंगे? एक रेजिस्टेंस बॉक्स लेंगे। ये आपका हो गया रेजिस्टेंस बॉक्स आर बी। इसके साथ एक कोई की, आपकी ये की K1 है, एक की यहाँ K2 कनेक्ट करेंगे और इनको इस सेल के पैरेलल कनेक्ट कर देंगे। ठीक, तो ये आपका सेकेंडरी सर्किट है और ये आपका प्राइमरी सर्किट है। ठीक, तो यदि हम जब इसमें की लगाएंगे तो करंट इस सेल से इधर चलेगी, और जब इसमें की लगाते हैं तो आपकी करंट इधर आएगी इस वायर में होकर। ठीक, तो ये आपका क्या सर्किट डायग्राम है या सर्किट अरेंजमेंट है, किसके लिए? फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए प्राइमरी सेल बाई पोटेंशियोमीटर। तो ये सर्किट याद होना चाहिए। अब है आपका वर्किंग, कि कैसे हम वर्क करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द K2 इज ओपन एंड K1 इज क्लोज। तो K1 को जब क्लोज करेंगे तो आपके पोटेंशियोमीटर वायर AB में क्या होगी? आपकी करंट फ्लो होगी और इस पर एक पोटेंशियल ड्रॉप होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि K2 इज ओपन एंड K1 इज क्लोज एंड वी कॉन्टेक्ट जोंकी जे विद पोटेंशियोमीटर वायर AB एंड फाइंड आउट बैलेंसिंग लेंथ फॉर EMF ऑफ प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल का क्या है? EMF। आप देखिए इस सर्किट में करंट नहीं है, इस सेल से कोई करंट नहीं आ रही। यदि यहाँ जीरो डिफ्लेक्शन आ गया और सपोज करो लेंथ कितनी आ गई है? L1 लेंथ आ गई। कितनी लेंथ आई? बैलेंस लेंथ L1। और पोटेंशियल ग्रेडियंट कितनी सपोज करो? X। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा XL1। ठीक, तो हम जो EMF है सेकेंडरी सेल का, उसके लिए बैलेंसिंग लेंथ L1 डिटरमाइन करेंगे। यदि पोटेंशियल ग्रेडियंट X हो तो E इज इक्वल टू होगा XL1। अब क्या करेंगे? इसके बाद में हम कुंजी K2 को भी क्लोज कर देंगे। कुंजी K2 को क्लोज करने से ये जो सेल है इससे और इसमें से कोई रेजिस्टेंस R लगाएंगे, तो इसमें से जब कोई करंट I फ्लो होगी तो यहाँ V इक्वल टू क्या होगा? IR। ये क्या है? आपकी टर्मिनल वोल्टेज। तो उस कंडीशन में ये जो सेल है इसके टर्मिनल के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? V, टर्मिनल वोल्टेज। और इसके लिए फिर बैलेंसिंग लेंथ याद करते हैं। गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन वाली पोजीशन लाएंगे। वो सपोज करो वो थोड़ी पहले आएगी, सपोज करो यहाँ आ गई ये, और माना ये कितने है? L2। तो आपका टर्मिनल वोल्टेज V के लिए बैलेंस लेंथ कितनी है? L2। तो V इक्वल टू क्या होगी? XL2। तो पहले हम L1 डिटरमाइन करेंगे और बाद में L2। ठीक, नाउ इंटरनल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन V इंटू कैपिटल R। अभी आपको फॉर्मूला बताया था थोड़ी देर पहले। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ E एंड V फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 in this equation, we get R is equal to XL1 minus XL2 upon XL2 into R. There is X is common and cancel with this X, then we get R is equal to L1 minus L2 upon L2 into R, where R is the resistance apply through resistance box, or L1 is the balancing length for EMF of cell and L2 is the balancing length for terminal voltage of cell. Putting the values of L1, L2 and capital R, we find out the internal resistance of primary cell by using potentiometer. This is the experiment of डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल बाई पोटेंशियोमीटर। तो इस तरह से हम क्या निकाल लेंगे? प्राइमरी सेल का पोटेंशियोमीटर डिटरमाइन करेंगे। थैंक यू बच्चों।